जी हाँ नाज़रीन, ये हमारी फ़ाइल अपलोड हो गई है। ये हमारी फ़ाइल है। इसको राइट क्लिक किया, डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद ये जी हमारी तस्वीरें आ गई जो हमने अपलोड की हैं। तो हम इस तस्वीर का जो है ना, ये जो है इस तस्वीर का हम टेक्स्ट लेंगे। टेक्स्ट लेने के लिए हम जो है ना, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। गूगल ड्राइव से जो है ना कॉपी पेस्ट करना बहुत आसान होता है, इसी वजह से इसलिए हम जो है गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करेंगे। आप कोई भी टूल इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आप इसके टेक्स्ट को कॉपी करो। तो हम इसे ओपन विद किया, राइट क्लिक करने के बाद दोबारा करता हूँ मैं, ये देखिए ये ओपन विद आ गया। ओपन विद करने के बाद मैं इसे करता हूँ गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स करने के बाद ये आपको इस शक्ल में ले आएगा। ये ये हमारी किताब की तस्वीर आ गई है। इस तस्वीर का पूरा टेक्स्ट जो है वो हमें यहाँ से दे रहा है। अब इसे हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के लिए ये यहाँ तक हम आए और इसको हम कर देते हैं जी, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी। ये कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसे मिनिमाइज़ किया। यहाँ हम अपने इन पेज में आ जाते हैं। इन पेज में आने के बाद इसकी हम प्रेफरेंस में आ जाते हैं। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि ये डॉक्यूमेंट्स में आ गए। डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद इसकी जो ये सेटिंग है वो किसी जगह पर आता है मिलीमीटर्स में, तो हमने इसे इंचज़ में रखना है। इस चीज़ को आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये एक ही मरतबा सेटिंग होती है, फिर इसकी हर मरतबा इंचज़ में ही रहता है। तो आपने इसको इंचज़ में सेलेक्ट कर लेना है, इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है और न्यू फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है। न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद हमने अपने पेज का साइज़ रखना है 6, इसकी विड्थ रखनी है 6 और इसकी हाइट रखनी है हमने इसकी 9, 6 और 9। लंबाई इसकी 9 इंच होगी और इसकी चौड़ाई होगी वो 6 इंच होगी, जिसको हम करते हैं ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसका ये जो ऊपर वाली जो लाइन आ रही है, फसले अव्वल हिस्सा अव्वल माल खर्च करने के बाद हमने अपने इस पूरी किताब को फ़ज़ाई जो तस्वीर में आपने देखा था, इस तस्वीर के मुताबिक हमने इसको बनाना है। इस तस्वीर के मुताबिक हमने इसे करना है। ये तस्वीर है, ये आप देख रहे हैं। इस तस्वीर के मुताबिक हमने उस पैरे को लेकर आना है। तो उसके लिए हम जो है इस हेडिंग को हमने इसी तरह मोटा रखना है, मोटाई में रखना है, साइज़ हमने इतना बड़ा देना है। तो इसके लिए क्या सेटिंग है वो आप देख लें। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसे हम कर देते हैं जी, सबसे पहले जो मेन सेटिंग होती है ना वो ये होती है कि हमें पूरे पैरे को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद 12 पॉइंट को हटाकर हम इसको कर देंगे 16। और इसकी लाइन हाइट यहाँ ऑटो लिखी हुई है, ये लाइन हाइट होती है। इस ऑटो की जगह पर हमने कर देना है 23 पॉइंट, यानी कि 23 पॉइंट जो है वो दो लाइनों के दरमियान जो फासला होगा वो 23 पॉइंट होगा। इसको अब हमने करने के बाद इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद जी ये आ गया। अब इनकी जो अलाइनमेंट है वो राइट की तरफ है। देखें राइट की तरफ कोई स्पेसेस नहीं है, जबकि लेफ़्ट की तरफ इतनी सारी स्पेसेस आई हुई हैं। इसको मैं कंट्रोल ए करके दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और इसका फॉर्मेट में आता हूँ। फॉर्मेट के आने के बाद पैराग्राफ को सेट करता हूँ। इसका शॉर्टकट की हमें दिया हुआ कंट्रोल जी, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये अलाइनमेंट हमें बता रहा है कि राइट है। हमने इसकी अलाइनमेंट रखनी है फॉरसेट जस्टिफाई। इसको अब मैं ओके कर देता हूँ, ये आ गया। अब ये चीज़ जो आ रही है ना, ये जो पहली 3 लाइनें थी इसका हेडिंग में हमने रखना है। तो इसका साइज़ हम रख देते हैं जी 30 पॉइंट और लाइन हाइट हम रख देते हैं 45 और इसको इंटर कर देते हैं। इंटर करने के बाद इसको हमने फॉर्मेट में आए, फॉर्मेट में आने के बाद पैराग्राफ के ऊपर क्लिक किया। इसको हम कर देंगे सेंटर। सेंटर करने के बाद इसको ओके किया, ये सेंटर में आ गया, बिल्कुल वही चीज़। ठीक है। अब हमने राइट विंडो और राइट की दबाने से जो है ना ये राइट की लेफ़्ट की जानिब आ गया और राइट की तरफ ये तस्वीर आ गई। अब हमने इसको देखना है और इसको देखना है। हमने सबसे पहले ऊपर से लेकर नीचे तक इस पैरे को पढ़ना है और इसको पढ़ना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। कोई गलती तो नहीं है इसमें, जैसा कि हम यहाँ पढ़ते हैं। इसको यहाँ से जूम कर लें ताकि पढ़ने में आसानी रहे। यह लिखा हुआ अल्लाह के पाक कलाम और उसके सच्चे रसूल सैयदुल बशर, आगे ऊपर स्वाद लिखा हुआ है। तो हम इसको ठीक कराएंगे। तो इसके लिए हम देखें यहाँ पर इतनी स्पेस दी हुई है, लफ्ज़ अल्लाह से पहले इतनी स्पेसेस आई हुई है। इसको इस स्पेस को हमने दुरुस्त करना है। तो यहाँ लफ्ज़ अल्लाह के पास कर्सर लाकर हम इसे एक मरतबा टैब का बटन दबा दें, ये स्पेसेस आ गई। इसके बाद लिखा हुआ अल्लाह के पाक कलाम और उसके सच्चे रसूल, इस लफ्ज़ को हमने दुरुस्त करना है। यहाँ पर लिखना है हमने सच्चे रसूल सैयदुल बशर। सैयदुल बशर के आगे यहाँ पर स्वाद लिखा हुआ है, तो हमने स्वाद नहीं लिखना, हमने पूरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना है। इसके लिए हम एरो कीज़ का इस्तेमाल करेंगे, शिफ्ट क्यूब को दबाने से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गया।
अब हमने ये देखना है कि कोई गलती तो नहीं है। इशारात में ख़र्च करना है और ख़र्च करने की तरकीब और उसके फ़ज़ाइल, इशारात में ख़र्च करने की। और अब ये जो इतनी चीज़ ये जो आ रहा है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये वो इजाफी है। ख़र्च करने की तरकीब और उसके फ़ज़ाइल इतने कसरत से वारिद हैं कि हद नहीं। इनको देखने से मालूम होता है कि ये पास रखने की चीज़ ही है ही नहीं। तो हमने इस चीज़ को देखना है और आखिर में आने के बाद हमने इसके ऊपर ये जो मुनासिब स्पेसेस हैं ना वो हमने इनके दरमियान डाल देनी है। ये आखिर में आने के बाद मैं टैब को बटन दबा देता हूँ और इसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर पहले तो हमने ये देखना है कि ये स्पेसेस ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा नहीं है, मुनासिब है, तो फिर हमने इसको ऐसे ही रहने देना है। जैसे कि अभी हमें मालूम हो रहा है कि ये बहुत खूबसूरत लग रहा है पैरा, तो इस किताब के मुताबिक भी है। लेकिन बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि अल्फाज के दरमियान स्पेसेस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, या ऐसा होता है कि स्पेसेस नहीं होती, अल्फाज हैं एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं, जैसे कि इस पैरे में है। अब हमने इसकी कैसे सेटिंग करनी है, इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है ऐसे। वैसे इसकी सेटिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर ज़्यादा स्पेसेस आ जाएँ तो हमने इस स्पेसेस को ख़त्म करने के लिए कंट्रोल F6 दबाएंगे, जिससे ऐसा होता है कि अल्फाज बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। अब ये देख रहे हैं कि लफ्ज़ बिल्कुल मिल गए हैं, कहीं बिल्कुल भी स्पेसेस नहीं रही इन 3 लाइनों में। तो ये थी इसकी अल्फाज के दरमियान स्पेसेस को कम करने का तरीका क्या था, कंट्रोल F6 दबाने से। और अगर इनके दरमियान ऐसा मिला हुआ हो जैसे कि आप देख रहे हैं, इनमें स्पेसेस डालनी है दरमियान में, तो फिर इसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F5, उसको हम दबाते हैं। अब ये देखें अल्फाज में स्पेसेस आ रही हैं, ये स्पेसेस आ गई, ये बिल्कुल मुनासिब है, ज़्यादा बुरा भी नहीं लग रहा। तो ये थी जी सेटिंग कि हमने कैसे अपने पैरे को किताब के मुताबिक बनाना है। आपने ही देखा कि हमने सबसे पहले हेडिंग को जो है किताब के मुताबिक बनाया, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये फसले अव्वल माल खर्च करने के फ़ज़ाइल में, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने अपने पैरे को किताब के मुताबिक बनाया। तो नाज़रीन ये थी हमारी बेसिक सेटिंग। अब इसको हमने सेव करना है। सेव करने के लिए हम कंट्रोल S भी दबा सकते हैं, और कंट्रोल S ना दबाएँ तो यहाँ से फ़ाइल के ऊपर आएँ। फ़ाइल के ऊपर आने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है सेव। इसकी शॉर्टकट कीज़ आई हुई है कंट्रोल S, ये हमने दबाया और इसको हमने कहाँ से डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर ये डेस्कटॉप आ गया, यहाँ पे सेव इसको कि यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। इधर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद एक न्यू के नाम से मैं न्यू फोल्डर के नाम से ये न्यू फोल्डर 2 के नाम से फ़ोल्डर आ गया। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ जी, पेज नंबर जी 7 to 20। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस नेम को मैं कॉपी करके इसको एंटर भी कर देता हूँ ताकि ये फ़ोल्डर बन जाए। ये फ़ोल्डर ओपन हो गया। अब ये देख रहे होंगे फ़ाइल का नेम, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल V और इसको यहाँ से कर देता हूँ सेव। ये हमारा सेव हो गया। अब अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमने कैसे अरबी की सेटिंग करनी है, जिसमें ये 2 कॉलम्स हों, एक तरफ कुरान पाक की आयत हो और एक तरफ ये हदीस हो, ये कुरान पाक का तर्जुमा हो। तो इसकी सेटिंग हमने कैसे करनी है, तो वो अगले पेज में हम ये इस चीज़ को देखेंगे। अब तक इतना ही। अगर आप कोई इस हवाले से कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं।